नमस्कार दोस्तों अभी का जो लेटेस्ट न्यूज चल रही है वो चल रही है हमारी यूएन अकाउंट डिसेबल्ड को लेकर। मगर फ्रेंड्स को नहीं पता कि भाई क्या प्रोसेस करें जिससे उनका अकाउंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों पीएफ को बहुत से फ्रेंड्स ने ग्रीवेंस डाले हैं, तो ग्रीवेंस के माध्यम से उनको क्या रिप्लाई मिल रहे हैं, क्या प्रोसेस करनी होगी जिससे उनका अकाउंट ठीक हो जाए। तो मुझे जो फ्रेंड्स हैं जो अपने यूएन नंबर सेंड कर रहे हैं मुझसे ग्रीवेंस डलवा रहे हैं, ग्रीवेंस डालने के लिए मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा, सब कुछ फ्री है, 10 पैसे नहीं चार्ज कर रहा, बस मैं ग्रीवेंस डाल देता हूँ। उधर से क्या रिप्लाई आ रहे हैं जो मोस्टली वो आपके लिए क्या करना होगा, तो आज की वीडियो में डिटेल में जान लेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, पहले तो आपको ग्रीवेंस डालना होगा। तो ग्रीवेंस कैसे डालें उसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि यूएन अकाउंट डिसेबल्ड के लिए क्या मैटर लिखना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे और ग्रीवेंस कैसे डालना होगा। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि ग्रीवेंस के बाद जो रिप्लाई आता है उसके लिए हमको क्या प्रोसेस करनी होगी, क्या बता रहे हैं वो हमारे लिए, और अगर हम उनसे और भी बात करना चाहते हैं तो हमें क्या दोबारा से ग्रीवेंस डालना होगा या फिर हमें क्या प्रोसेस करनी होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है उनके लिए जो ग्रीवेंस डाल रहे हैं उनके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो है उनकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, हो सके तो 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, ठीक है। और होगा कंपनी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो तो है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे कि जिन कंपनियों ने आपको जॉब दी है, जिसमें आपने रियल्टी में जॉब की है, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, जैसे कि सैलरी स्लिप हो गई, आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा, आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, आपका कोई भी लेटर हो सकता है जो कंपनी के प्रूफ को दर्शाए। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स लगाने जरूरी है। दो का मतलब हुआ, एक आपके पर्सनल डिटेल को मेंशन करेंगे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, 10th की मार्कशीट। दूसरा आपके कंपनी को शो करेंगे जैसे कि आपकी सैलरी स्लिप हो गई, ज्वाइनिंग लेटर हो गया, रिजाइनेशन लेटर हो गया, एक्सपीरियंस लेटर हो गया। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है, आपकी यूएन में आपने बाहर से जब केवाईसी करवाई तो तीसरे बंदे की, जो फ्रॉड बंदा है, उसने मेंबर आईडी क्रिएट करके आपका जो काम किया था, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में जिन जिन मेंबर आईडी में आपने रियल में काम किया है उनके आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कि भाई किन किन डॉक्यूमेंट्स को देना होगा। देखो वीडियो लंबी है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो में पेशेंस से बने रह सकते हैं, मगर आपको जो जानकारी देंगे ना वो यूनिक जानकारी होगी, ऑथेंटिक जानकारी होगी। देखो मान लो किसी ने 4 कंपनी में काम किया है, ठीक है, जो चौथी कंपनी थी वो फ्रॉड वाले ने बना दी आपकी, तो 4 मेंबर आईडी बन गई। अब जो 3 मेंबर आईडी बची है ना आपकी जो रियल है, उनमें आपको सब में ग्रीवेंस डालना होगा, अपनी अपनी कंपनी में ग्रीवेंस डालना होगा। मतलब 4 कंपनी होगी तो 3 में ग्रीवेंस डालना होगा, चौथी में तो ग्रीवेंस डालने का कोई मतलब ही नहीं है कि उसके पास तो खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। दोस्तों बहुत से फ्रेंड्स के ये भी डाउट्स रहते हैं कि सर हम मेंबर आईडी ले लें, हमें पैसा कमा सकते हैं। भाई मत करना ऐसा, कुछ भी यार नहीं आ रहा। आज के टाइम पे ऑनलाइन एफआईआर हो जा रही है, मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा। जिन लोगों ने ये काम किया है फ्रॉड के द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर भी हो रही है, अच्छा खासा उनको पेनल्टी पड़ सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये हुई ऑथेंटिक जानकारी। अब बात कर लेते हैं कि रिप्लाई आने पर आपको क्या आगे बात करनी होगी, क्या रिप्लाई आता है पीएफ की तरफ से। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमें लाइक, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट्स रहेगा तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहले हम करेंगे अपना ईपीएफ ग्रीवेंस का पोर्टल चालू। तो आपको पता है ईपीएफ ग्रीवेंस डालने के लिए आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन आएगा रजिस्टर्ड ग्रीवेंस, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आप जब ग्रीवेंस डालते हैं तो यहाँ पे आपको यही ऑप्शन खुलता है रजिस्टर्ड ग्रीवेंस, आपके सामने ये ऑप्शन दिख जाते हैं। मैं ग्रीवेंस डालने की प्रक्रिया नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि रिप्लाई आया है तो उधर से क्या जानकारी मिली है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता होगा व्यू स्टेटस, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपने जब ग्रीवेंस डाला था तो आपको एक रजिस्टर्ड नंबर दिया होगा, आपको वो नंबर यहाँ फिल करना होगा। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ फिल करना होगा। देन आपके सामने जो कैप्चा शो है यहाँ फिल करके आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, बड़ा ध्यान से समझना है। कोई ये ऑनलाइन जानकारी नहीं है, आप जितना समझेंगे डीपली करके आपको उतना क्लियर समझ में आएगा। तो दोस्तों उधर से जो रिप्लाई आया है मोस्टली फ्रेंड्स का यही रिप्लाई आ रहा है। यहाँ देखा है इट इज इन्फॉर्मेशन दैट ईपीएफ अकाउंट अंडर मेंबर आईडी दे दी इज लिंक इन द यूएन ऑफ द एप्लीकेंट, इट इज द same date of joining and same date of exit. No contribution is deposited in the member ID. However, the establishment missed Lucky Enterprises a fraud establishment and the link largest number of the UN of the seeding of KYC and the therefore for withdrawal process. Further complaint has been logged against the establishment through Jharkhand online FIR system. Evo complaint of the number date 3/4/2023 as no contribution is deposited in the said member ID. Hence, the member may contact these regional office in which his contribution is deposited for defreezing member ID. इसका देखो मतलब क्या है,
जो फ्रेंड्स इंग्लिश समझ सकते हैं उनके लिए बता दिया, यही मैसेज आया लिख के। अब आपको हम हिंदी में समझा देते हैं। इसका मतलब क्या है, हम इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसके लिए मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है क्या कि ये कह रहे हैं कि जो कंपनी थी जिसमें क्या था, सेम डेट में ज्वाइनिंग कर दी उसने और सेम डे में रिजाइनिंग कर दिया, ठीक है, एक डे में रिजाइन डेट कर दिया। अब इनका क्या हुआ, इसमें कंट्रीब्यूशन कोई जमा नहीं हुआ है। उसमें क्या है, इन्होंने मेंबर आईडी दी है, जबकि ये मेंबर आईडी बताइए ना, इस टाइप से आपकी मेंबर आईडी दी जाएगी। और ये कह रहे हैं भाई कि जो कंपनी थी उसका नाम भी दिया है कि लकी इंटरप्राइजेज करके नाम दिया उसका, ठीक है। इसने क्या किया, बहुत से लोगों को नंबर जोड़े हैं, केवाईसी की है, बहुत लोगों की पैसा भी निकालने की प्रक्रिया की है, ठीक है। तो इसके खिलाफ क्या हुआ है, ऑनलाइन शिकायत हो गई है, एफआईआर हो चुकी है, ठीक है। आप पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है जो एफआईआर का नंबर है ये दिया है, और कब हुआ है, 23/3/2023 के लिए, मतलब 1 साल पहले ही एफआईआर हो चुकी है, ठीक है। तो अगर जो फ्रेंड्स ऑनलाइन आईडी लेना चाह रहे हैं, ये संभल के रहेगा, कुछ ऐसे काम मत करना, एफआईआर होगी, जेल भी जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं भाई कि हमको करना क्या है, हमको ये बता दीजिए, हमारा यूएन नंबर ठीक हो जाए। तो यहाँ दिया है कि यहाँ से आप पढ़ लीजिए कि देखो मैं लिखा, इसलिए सदस्य उन क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क कर सकता है जिनमें सदस्य आईडी को डिफ्रीज करने के लिए उनका योगदान जमा किया गया। भाई ये लाइन हमको समझ में नहीं आई, ये क्या कह रहे हैं। मैंने वही बताया स्टार्टिंग में, जैसे आपकी 4 कंपनी थी, तो चौथी कंपनी होगी ना, उसमें तो आपका जो फ्रॉड बंदे ने आपकी मेंबर आईडी क्रिएट कर दी, उसमें तो पैसा जमा ही नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि भाई जिसमें योगदान जमा हुआ है उन पीएफ ऑफिस में जाकर आपको कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट नहीं करना है, सीधा क्या करना, ऑनलाइन ग्रीवेंस डालना है, ठीक है। इस बात से आपको क्लियर हो गया कि आपको जिन कंपनी में आपका पैसा जमा हुआ है, जिनमें आपने रियल में काम किया है, उनमें हर एक मेंबर आईडी को चुन चुनकर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, साथ में ग्रीवेंस डालना होगा, तभी आपका अकाउंट डिफ्रीज किया जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए रिप्लाई दे देते हैं। भाई रिप्लाई क्या देंगे, आपको समझ में नहीं आया कि भाई हमें क्या करना है आगे, तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखता है सेंड कमेंट। आपको इस ऑप्शन के द्वारा आप आगे बात कर सकते हैं कि भाई हुआ तो ये, तो उन्होंने अपना भेज दिया कि हमारा ये मैटर है, क्या करें। अगर आपको अब क्या दोबारा से ग्रीवेंस डालना होगा, क्या करना होगा, तो आपको जो भी डाउट्स हो, समझना चाहते हैं, आप उसको सेंड कमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आएगा आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रपोजल क्लोजर। ये कह रहा है कि भाई क्या आप इसे सेटिस्फाइड हैं, क्या आप इसको क्लोजर करना चाहते, तो आपको करना है नहीं, आप यस कर देंगे तो आपका ये जो ऑप्शन खुला हुआ है चैट का, ये बंद हो जाएगा। आपको नो करना है, भाई हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, हमें क्लोजर मत कीजिए, हमारा ये जो चैट ऑप्शन है बंद मत कीजिए। आपको नो ऑप्शन पर ये क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये कह रहा है रिमाइंडर मैक्सिमम 500 करेक्टर, ठीक है। आपको यहाँ पे 500 करेक्टर में अपना अगला स्टेप लिखना है, जो भी आप लिखना चाहें, तो आपको यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ में लिख दिया है, सर आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विच पीएफ ऑफिस आई हैव टू कॉन्टेक्ट, प्लीज टेल मी सम डिटेल एंड आल्सो टेल मी मेंबर आईडी थ्रू विच इज आई कॉन्टेक्ट, व्हाट प्रोसेस आई हैव टू डू, ओपन माई अकाउंट टू रिप्लेस, थैंक यू। ये कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा कि भाई मुझको नहीं पता कि मुझे किस मेंबर आईडी से कांटेक्ट करना है, किस पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट करना है, मुझे थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, जिससे मैं समझ पाऊँ कि मैं क्या प्रोसेस करनी होगी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। आप जो मैटर लिखना चाहें लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आपका ये होगा, ये आपको जो कैप्चा शो है, इस कैप्चा को आप यहाँ फिल करेंगे और आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप ये सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको दोबारा से जो आपकी सेटिस्फाइड नहीं हुई वही चीज आपके पीएफ ऑफिस को पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से आप उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं, आप दोबारा से बात भी कर सकते हैं। और आपको बता दिया इन सभी मेंबर आईडी से कांटेक्ट करना होगा जिसमें आपका रियल में पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। दोस्तों जैसे आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कमेंट हैज बीन सक्सेसफुली, ठीक है, आपका कमेंट है जो आपका डाउट्स है आपको जा चुका है पीएफ ऑफिस के लिए दोबारा, ठीक है। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट्स है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। हम मिलते हैं इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।